नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लोकेश है और इस चैनल पे हम रीजनिंग पढ़ते हैं। किसी भी एसएससी एग्ज़ाम के लिए या डीएसएसबी का होता है या आरआरबी का, किसी में भी रीजनिंग सेम ही आती है, तो ये उसके लिए हम यहाँ रीजनिंग पढ़ते हैं। तो आज हम डाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो डाइस के कैसे सवाल आते हैं, क्या से करते हैं उनको, ये बहुत ईजी होता है, फ्री के नंबर होते हैं बिल्कुल, आप देखते ही लगा दोगे, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक ही डाइस के 3 डिफरेंट पोजीशन दी हुई है, ये सेम डाइस के 3 डिफरेंट पोजीशन दी हुई है, कभी कभी 2 भी दे देता है और कभी कभी 3 भी दे देता है। अब जैसे उसमें किसी का भी एक अपोजिट पूछ लेता है, किसी भी एक नंबर का बोलेगा अपोजिट बताओ कि इसके अपोजिट क्या आएगा, तो उसको कैसे निकालते हैं। देखो जब ऐसा दिया हो, अभी मैं इन दोनों की बात करता हूँ, ये क्वेश्चन को भूल जाओ अभी, ठीक है। देखो ये दोनों डाइस को मैं लेता हूँ। अब देखो इसमें 6 और 2 है और इसमें भी 6 और 2 है। जब भी ऐसे डाइस हो जिसमें 2 नंबर कोई कॉमन हो, तो जो बचे हुए नंबर होते हैं वो आपस में अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि 1 का अपोजिट 3 है, ठीक है। ये पहला केस हो गया। जब भी कोई 2 नंबर कॉमन होंगे तो जो बचे हुए नंबर होंगे वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। ये पहला केस हो गया, यानी 1 और 3 आपस में अपोजिट है। अब मैं दूसरा केस बताने वाला हूँ। देखो दूसरे केस में क्या होता है, देखो दूसरे केस में क्या होता है, मान लो मैं इन दोनों को लेता हूँ, ठीक है। ये सेम ही डाइस है, उसके अलग अलग पोजीशन है। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है। पुराने वाले केस में 2 चीज़ें कॉमन थी, अब नए केस में सिर्फ 1 चीज़ कॉमन है। एक नंबर कोई सा भी कॉमन है, 2 कॉमन है। तो क्या करेंगे, इस कॉमन नंबर से या तो हम क्लॉकवाइज जाएंगे और या तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है। लेकिन जाना दोनों में सेम है, तो क्लॉकवाइज जाते हैं। जैसे कि मैं 2 से क्लॉकवाइज जाऊंगा तो 6 आएगा, और यहाँ 2 से मैं जब क्लॉकवाइज जाऊंगा तो 5 आएगा। तो 6 और 5 आपस में अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। अब 6 से क्लॉकवाइज गया तो 1 आया, और 5 से जब क्लॉकवाइज गया तो 3 आया, यानी 1 और 3 आपस में अपोजिट हो जाएंगे। अब बचता है 2 का, तो 2 लिख दिया। अब एक डाइस में 6 ही तो नंबर होते हैं, तो 1 2 3 5 और 6, 4 नहीं आया, तो 2 का अपोजिट 4 हो गया। तो आपको जो सवाल जिस हिसाब से शॉर्ट पड़े उस हिसाब से करना है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें v का अपोजिट बताना है। तो देखो अभी मैंने ट्रिक बताई थी, इसमें x और y कॉमन है, दोनों में x और y कॉमन है। ये देखो, तो जब दोनों में दो कोई नंबर कॉमन हो तो तीसरे आपस में अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि v का उल्टा क्या होगा, u हो जाएगा। ये देखो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो 5 का अपोजिट बताना है। देखो इन दोनों को लूँगा मैं। ये देखो 1 और 4 इसमें आ रहा है और इसमें भी 1 और 4 आ रहा है। तो जब कोई भी 2 नंबर कॉमन होते हैं तो तीसरे आपस में अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि 5 अपोजिट हो गया 3 के। ये देखो आंसर। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 का अपोजिट बताना है, तो ये ले लेता हूँ मैं। देखो अब इसमें क्या करना है, ये देखो 2 है, इसमें भी 2 है। देखो 1 2 6 3 5 2, तो 4 नहीं आया ना, तो 2 का अपोजिट 4 ही हो जाएगा। ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, लेकिन अगर वैसे बताऊँ तो मैं, देखो इन दोनों को ले रहे हैं, तो देखो 2, इसमें भी 2। अब यहाँ से क्लॉकवाइज चलूँगा तो 6 आएगा, और इधर चलूँगा तो 5 आएगा, यानी कि 6 का 5 हो गया। फिर 5 से 3 पे जाऊँगा, इधर 1 से 6 पे जाऊँगा, तो 1 और 3 आपस में अपोजिट हो गया, तो बच गया 2। और पूरे डाइस में क्या नहीं आ रहा है, 4 ही तो नहीं आ रहा, तो इसका आंसर हो गया 4। तो ये डाइस के मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें या तो 3 साइड देगा तो 2 साइड होगा, और इन 2 ट्रिक्स से आपका आंसर निकल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री के क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस कर लो। ऑल द बेस्ट।